सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर के। किसके? सेक स्क्वायर थीटा के। देखो बहुत सिंपल छोटी सी टर्म आ रही है ना, और 2019 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, अच्छा प्रश्न है। और देखो बेटा कैसे करेंगे इस प्रश्न को, वही हमने क्या बताया, सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे, जो टर्म बड़ी दे रखी होती है उसको लेके चलते हैं। सेक स्क्वायर छोटा सा दे रखा है, हम उसमें कितना सोचेंगे, नहीं सोच सकते ज्यादा, इसलिए हम बड़ी टर्म को लेके चलते हैं ताकि हम छोटी टर्म तक पहुंच सकें। तो देखो बेटा एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो आप। यहाँ पे एलएचएस क्या दे रखी है, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो टेन थीटा कॉट थीटा में तो आंसर आ नहीं रहा है, आंसर आ रहा है किसमें, सेक में। सेक कैसे हो सकता है, साइन का या मतलब हमारा कॉस का उल्टा होगा, या तो तब हो सकता है, या फिर एक फॉर्मूला होता है टेन और सेक का एक रिलेशन में, तब हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस की फॉर्म में बदलना पड़ेगा प्रश्न को। तो साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में इसको तोड़ लो। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये हो गया, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर चल रहा है। 1 प्लस, अब देखो जरा, तो ये क्या एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर तो ये चल ही रहा है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा जाएगा ऊपर, है ना, और ये आएगा नीचे, ठीक। देखो जरा करो इसको, कैसे करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो 1 प्लस वही ब्रैकेट में ये ले जाओ ऊपर साइन थीटा को, साइन थीटा आ गया ऊपर, ब्रैकेट में है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन, अब देखो ये साइन थीटा है कॉस थीटा है, वहां पे कॉस थीटा है साइन थीटा है, कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस निकाल लेता हूं। एक काम करता हूं, माइनस बाहर निकाल लिया, ये हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो ये नीचे आया, और ये आपस में चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर सभी पे अभी तक चल ही रहा है। अब देखो एक टर्म तो हो गई डिलीट, कट गई, है ना, क्या हो गया, ये कट गई, आपस में दोनों सेम हो गई। तो अब देखो माइनस अंदर चल रहा है, 1 प्लस, ठीक, माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, 1 प्लस ये क्या होता है, टेन होता है, तो माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के केस में जब किसी का स्क्वायर होता है और माइनस की वैल्यू होती है, यानी कहीं पर भी अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस के भी दो होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, अब कुछ याद आ रहा है, जल्दी बताओ, कुछ याद आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जस्ट अभी पीछे देख के आए हम, प्रश्न में दे रखा था हमें, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये आंसर हमारा आ गया। देखो और ये क्या है, बराबर है आरएचएस के, किसके बराबर है, आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही करना था, देखो सिंपल क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भी था नहीं क्वेश्चन में। अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन को तो 2 से 3 लाइन में ही खत्म कर देता, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे लाइनें बढ़ानी पड़ती हैं, और कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा पेज भी भरने के लिए लाइन हमें बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना ही अच्छे से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है, स्किप नहीं करना है, आपकी चीजें बहुत ज्यादा स्किप भी नहीं करनी है, एक टर्म स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक टर्म स्किप करी भी है, माइनस कॉमन लेना, वरना मैं पहले वहां ले जाता, बाद में उसको माइनस कॉमन लेता, एक और स्टेप बढ़ जाती, ठीक है। मैंने एक स्टेप थोड़ा कम करने के लिए माइनस कॉमन लिया, इसलिए दोनों टर्म को सेम बनाया और दोनों को काट दिया, ठीक है।